ब्रह्मा जी के स्वाद लेने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने इस फल को नीचे को उतारा तो नारद की झोली में अटक गया। नारद की झोली से नीचे आया तो व्यास जी की शाखा पर लटक गया। व्यास जी की शाखा से नीचे आया तो सुखदेव जी के माध्यम से आज हम संसार के कली कलुषित प्राणियों को इस फल की प्राप्ति होने के कारण असंख्य दुष्ट जीव भगवान में लग गए। हम जैसे पामर जीव, हम जैसे पापी जीव भागवत को सुन करके निशान बन गए। कि भागवत की अद्भुत महिमा है। श्री भागवत भगवान की इसे पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए इस फल में रसी रस भरा हुआ है और इसलिए इस रस को मोड़ हो, बार बार पियो। एक सेकंड पहले जो जल बह करके चला गया, दूसरे सेकंड में फिर वो जल नहीं है, फिर नया। ऐसे भागवत की कथा की भी महिमा है। इसको जितनी बार सुनोगे कुछ न कुछ नई चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। कभी पुरानी होती ही नहीं है। तो कथा का अर्थ क्या है? कम सुखम आनंदम आह्लादम उदयती इति कथा। जो हमारे हृदय में आनंद और आह्लाद उत्पन्न कर दे उसी का नाम कथा है। जो हमारा मनोरंजन कर दे उसका नाम कथा नहीं है। मनोरंजन तो थिएटरों में भी होता है। मनोरंजन तो लोग कहीं भी ढूंढ लेते हैं बाजार में, लेकिन आनंद और आह्लाद जो उत्पन्न होता है वो भगवान के दर्शन, भगवान और भगवान के चरणों में जो भाव रखते हैं उन्हीं सबको नहीं बुलाया। मोह रहो रसिका भुवि भावुका। अब आप कहेंगे फल को तो खाया जाता है, पिया तो नहीं जाता है, तो पीवत भागवतम ऐसा क्यों लिखा? पीने की बात क्यों कही गई? सज्जनों, उसका समाधान यह है कि 3 प्रकार की औषधियां होती है। एक काष्ठ औषधि, एक रस औषधि और एक भस्म औषधि। लोह भस्म है, स्वर्ण भस्म है। जो जला करके तैयार की जाए उसको भस्म औषधि कहते हैं। और एक है रस औषधि, जो लकड़ी को, दवा को घिस करके उसका रस बनाया जाए। इसलिए इसलिए उसको चम्मच में घोल करके पिलाया जाता है। और पिलाया इसलिए जाता है ताकि उसके रग रग में ये दवा चली जाए, ताकि मेरा बालक स्वस्थ हो जाए। क्योंकि सुनी हुई जो बात है वो यहाँ से सुन के यहाँ सकती है। पीने की बात इसीलिए कही, पी करके तो सदन शरीर में घुलेगी, परिवर्तन हो जाएगा। कृष्ण भगवान की जय। रस विशेष नातिन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। परमात्मा की कथा के लिए जो ये कह दे बार बार सुन लिया, इसका मतलब ये है सज्जनों, उसने इस कथा के रस को भी जाना ही नहीं। उसको इस कथा के रस का भी स्वाद मिला ही नहीं है। जो इस रस को प्राप्त कर लेगा वो इस रस को बार बार पिएगा। तो धर्मम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। इसलिए सज्जनों, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में अवतार देते हैं। क्यों? उसका कारण मैंने आपको बताया। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुष्य अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत, ये चारों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर जाते हैं। ब्राह्मणों का अपमान भगवान एक बार अपना अपमान सहन कर लेते हैं, पर अपने प्राण प्यारे भक्तों का भगवान अपमान सहन नहीं करते। हम किसी साधु संत ब्राह्मण का अपमान करें तो वो ब्राह्मण भले ही सहन कर लेगा, वो साधु भले ही सहन कर लेगा, पर उसके अपमान को मेरे ठाकुर सहन नहीं करेंगे। उसके अपमान को भगवान सहन नहीं करेंगे।
इसलिए भगवान ने कहा है साधु हृदयम मह्यम, संत मेरा हृदय है। हृदय है माने भगवान कहते संत मेरे प्राण है, ये संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। ये तो भगवान का वाक्य है। इसे कभी किसी साधु महात्मा से हमारी न बन पाए, किसी साधु महात्मा से हमारी न भी बन पाए तो भैया दूर से प्रणाम कर लेना, पर इस साधु का जो जीवन में अपमान मत करना, किसी संत का अपमान मत करना। क्योंकि रामायण में आप पढ़ते हैं साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, बोले जरई नगर अनाथ कर जैसा। विभीषण जैसे महात्मा का रावण ने अपमान किया तो सारी लंका धू करके सब। हम बस कहते किसी से कुछ नहीं है, मौन रहते, जानते सब है, जानते चेहरा है, चेहरा से ये भगवान ने चेहरे को ऐसा बनाया है, ये चेहरा हमारा दर्पण है। हमारे हृदय में क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी बुद्धि क्या विचार कर रही है, तो हमारे चेहरे पर पहले आता है, बोलने से पहले। चेहरे का जो इंस्पिरेशन होता है वो हमको सब बता देता है कि कौन कितने गहरे पानी में है, कि हमें क्या करना। हम जो बातें कहते हैं कथा में कहते हैं, और कथा के अलावा हम किसी कुछ कहते ही नहीं, आज तक नहीं कहा। बालकृष्ण भगवान की जय हो। हाँ भाव भले वहां से ले लो, पर पहले गुरु को भी जान लो। कलयुग ऐसा, गुरु को भी जान लो, गुरु को जान के पानी पियो छान करके, एक कहावत भी आती है। गुरु कहते किसे हैं? गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, इन करनी गुरु न कहावे। एक साल का चेला गुरु को बोल गया, गुरु चेला को बोल गया। एक दिन यहाँ गए कहीं शंकर जी का मंदिर, वो थल केदार के नीचे क्या वहाँ का नाम है, वहाँ एक दिन गए तो एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ को मिले, और बढ़िया सफेद रंग का वो जो कुंड है, तिलक होने लगा है, तिलक लगाया हुआ मिले। तो हमको तो श्रद्धा जाती, मैंने कहा भाई पिथौरागढ़ में ऐसे कोई व्यक्ति मिल गए तिलक लगाया था तिलक। तो हमने उनसे पूछा, यही साथ में सभी हम लोग थे, हमने कहा भैया, हमने कहा दादाजी राम राम, बोले राम राम। देखा सर महाराज, हमने कहा आप खड़ा तिलक लगाए हैं और आपको देख के इसलिए श्रद्धा कर गई कि आप कहीं से जरूर दीक्षित है। कि हाँ महाराज, दीक्षा तो लिया था 5-6 साल पहले, कोई महात्मा यहाँ आए थे और कोई कथावाचक आए थे, उनसे हमने दीक्षा ले लिया। हमें कौन थे, कुछ नाम वाम है तो सबको लगभग भारत के इतने बड़े से बड़े महापुरुष 25 वर्षों में सबके चरणों में सबके पास जाने का, रहने का सौभाग्य मिला है। तो क्या नाम है? तो नाम तो महाराज पता नहीं क्या है। यहाँ कथा करने के लिए आए थे, माइक पर घोषणा कर रहे थे कि मंत्र लेने वाले कल आ जाना, तो हम भी चले गए, हम भी चले गए। न गुरु का नाम पता, गांव पता, न गुरु का स्थान पता। तो गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। आजकल माइक पर ये मंत्र ले लो कहने वाले बहुत आएंगे शहरों में, आ भी रहे हैं, हम देख भी रहे और सुन भी रहे। सही दीक्षा लेनी चाहिए। क्षत्रिय घर का साधु होता है तो उसको ब्राह्मण घर से दीक्षा ले, और ब्राह्मण को तीनों वर्णों को दीक्षा शिष्य बनाने का अधिकार है। क्षत्रिय घर का यदि कोई साधु है तो ब्राह्मण को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है। यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग आए, एक शब्दों झूठ बोल रहे हैं। हमारे स्वामी रामसुदास जी महाराज ऋषिकेश के थे, वैश्य घर के थे। तो एक बार वरुण वाले महाराज जी ने कहा कि महाराज जी आप उच्च कोटि के महापुरुष, दीक्षा दीजिए ना लोगों को। तो स्वामी रामसुदास जी ने कहा, आज नाक सिकोड़े गोविंद भला न माने, अन्न मांगे राम गले लगावे। ये तो वीर
बिरला जन कोई जाए। मांगे से जगन्नाथ सिकोड़े और गोविंद भला न माने कि भगवान को मांगने की परंपरा अच्छी नहीं लगती है। अन मांगे राम गले लगावे कि तू बिरला जन कोई जाने। जो भगवान से जब तक हम मांगते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत गुण बातें कोई बताएगा नहीं। हम जब तक हम भगवान से मांगते हैं ना सचलो, तब तक भगवान उस वस्तु को देख करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो तो माँ उसके हाथ में प्लास्टिक की गेंद देते हैं, बेटा तुम बालक क्यों हो जाता है, या माँ उसके हाथ में घुंघरू दे देगी, बालक क्यों हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान उस वस्तु को देख करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि ले भैया तेरे को गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी ले ले, कोई बात नहीं, मकान चाहिए मकान ले ले, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। और जब भगवान से हम कहते हैं ना कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म में काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण माना होता है मोक्ष पद में नहीं चाहिए। भगवान की इसे ईमानदारी से भगवान की उपासना करोगे, ईमानदारी से भगवान के चरणों में लगे रहोगे तो भगवान भैया जब चोर, झूठ बोलने वाले का, चोरी करने वाले का पेट भगवान भर रहे हैं, तुम भगवान की उपासना करोगे, तुम्हारा पेट थोड़ी नहीं भगवान भरेंगे। तो ये भगवान की लीला है। तो भगवान कहते कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान कहते तू मेरे को ही अपने पास रख ले। तो भक्त हमारे पग धरे नीति है।